Preview. आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे डिजिटल मीडिया न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी को मिलाने जा रहे हैं इस शहर की ऐसी शख्सियत से जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं औरंगाबाद के एक ऐसे परिवार के पास जो कि है मोतीवाला फैमिली। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं जुवेरिया मोतीवाला से। जुवेरिया मोतीवाला जो कि पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद, एंजल्स जिसको हम कहते हैं, ऑल वुमेंस क्लब है ये। जुवेरिया मैडम हमारे औरंगाबाद के जिंसी पुलिस स्टेशन के महिला सुरक्षा समिति की भी मेंबर है। इतना ही नहीं, जुवेरिया मैडम जो है ऑल इंडिया मेमन जमात जो है उसके नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जो कमेटी है इनकी नेशनल कमेटी जो है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे जुवेरिया मैम से कि कैसे इस महामारी कोविड-19 जिसका नाम है, इसने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। आज हम जुवेरिया मैडम से जानेंगे कि कोविड में और कोविड के बाद क्या हमारे जीने के तरीके पर कुछ असर हुआ है, अगर हुआ है तो वो क्या है। आइए स्वागत करते हैं जुवेरिया मोतीवाला का। जुवेरिया मैम कैसे हैं आप? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आज हम जो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, इन सभी से जो है हम आपको मिलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को ये बताएं कि इस महामारी में कोविड ने हमारे जीने के तरीके को अगर बदला है तो वह कैसे बदला है। क्या इस महामारी में, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, जिसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं, क्या इसमें इजाफा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और इनसे हम कैसे निकल सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, सबको सादर प्रणाम। ये आपने सही कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। इसके रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही होता है डोमेस्टिक वायलेंस। इट कैन बी एनीथिंग। घर में जितने लोग रहने वाले हैं, इनके साथ में कहीं ना कहीं जब एक बॉटम लाइन को क्रॉस करके अगर कुछ भी बुरा सलूक होता है, दैट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। तो तुम अपन ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड वाइफ का ही हुआ। इट कैन बी वाइफ एंड हस्बैंड, इट कैन बी मदर एंड किड्स। जब हम लोग पढ़ाई कराते हैं, एक तो पहले ही हमारे जो माँओं के पास, पता नहीं कितने लोगों के पास है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी हस्बैंड से अपनी कुछ फैमिलीज़ में बीवियों के पास मोबाइल भी नहीं रखने देते। ऐसी भी फैमिलीज़ है जो अपनी बीवियों को मोबाइल भी नहीं रखने देता। वैसे लोगों को अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे तो जस्ट इमेजिन कि जिनको मोबाइल ही ऑपरेट करना नहीं आता है, वो नेटवर्क को कैसे हैंडल करेंगे। उस टाइम पे आप देखो कि बच्चों की माँ की मार पिटाई होती है, बाप बेटे के डिफरेंसेस होते हैं बिज़नेस को लेकर। हाँ, आपको तो हमने कहा था डैडी ये वाला बिज़नेस सही नहीं है, थोड़ा अपग्रेड करो अपना बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें जो होती, प्रॉब्लम्स जो बढ़ी जब, तो घर का हर मेंबर इसके लपेटे में आया है। तो हर किसी के साथ में हुआ है। सास बहू की हुई है, बहू की सास की हुई है, माँ बेटियों की हुई है, बहनों बहनों की हुई है। दिस ऑल कम्स इनटू डोमेस्टिक वायलेंस। इसका कोई हस्बैंड वाइफ का अकेले का लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जैसे मैम ने कहा कि ये सीमित नहीं है सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में। घरेलू हिंसा जो है एक बाप और बेटे के बीच में भी हो सकती है, माँ और बेटी के बीच में भी हो सकती है, और सास बहू का तो हम लोग जानते ही है, जो सदियों से चला आ रहा है कि एक घर में अगर दो बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें एक मान्यता है, विविधता में भी एकता। हम आपस में लड़ेंगे मगर फिर मिलेंगे। मगर ये जो महामारी आई है जिसने हमारे देश के अलावा पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जब आप किसी को समय नहीं देते हो तो वो आपसे समय मांगता है, और जब आप उसको समय देते हो तो आपस में वो एक पर्सनल स्पेस जिसको कहते हैं उसकी कमी महसूस करते हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे कि ये पर्सनल स्पेस कहाँ से कम हुई है, अगर हुई है तो।
एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ क्वारंटीन से। ओके जब जी। लोगों ने लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन करने की शुरुआत हुई बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग विच वाज मस्ट। वो आपको पता है एक बेसिक, सबसे पहले कुछ था ही नहीं है, तब क्वारंटीन करना शुरू किया। जब क्वारंटीन किया तब वहाँ पर आया अपना पर्सनल स्पेस जो ख़त्म होने लगी लोगों की, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे एक दूसरे के वो सामने आने लगे। तो जितना ज़रूरी है एक दूसरे को टाइम देना, उतना अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है। अलोन स्पेस, मी टाइम, वो किसी के पास नहीं रहा। एवरीबडी वॉज ओपन टू ईच अदर, और उसकी वजह से एवरी टाइम आपस में जो डैशिंग होती थी हर कोई ना कोई बात को लेकर वो बढ़ गई। और उसको लेकर के एक एक मेंटल टर्म होता है PTS, इसको बोलते हैं PTSD बोलते हैं इसको, विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो होने की वजह से क्या हो गया, सब अपने स्ट्रेस लेवल के अंदर कैसे हो गया कि छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक शुरू हो गई, क्योंकि सबको को कैसा था, घर में रह के प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेडिकल रीजंस होते थे। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, किसी को डायलिसिस ज़रूरत होती थी उनको जाना पड़ता था, घर में आदमियों के पास पैसे नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे जो, और आपको ये तो पता होगा अपने इंडिया में हर किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े घर नहीं है, फैमिलीज़ अपनी बहुत बड़ी बड़ी है, 5 5 6 6 बच्चे हैं। तो ये सब क्या हो गया कि सब क्लैश होने लगा सारा कुछ। और बीमारी का सबसे बड़ा एक डर था, कोविड का मतलब बाप रे क्या है ये, किसी को एक को हो गई तो हालत ख़राब, बिल्डिंग में अगर एक निकल गया तो अरे बाप रे मुश्किल हो गई, अब तो क्या करना। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से सब हुआ है, तो ये वजह से ज़्यादा हुआ है। जैसे मैम ने कहा है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से ये हुआ है। मी स्पेस का भी मैम ने जिक्र किया है कि हम लोग टाइम तो एक दूसरे से डिमांड कर ही लेते हैं, मगर मोहब्बत और दवा अगर ज़्यादा हो जाए तो शायद वो जहर का काम करती है। तो जब हमने एक दूसरे को ज़्यादा समय देना भी शुरू किया तो शायद हमने एक दूसरे की वो चीज़ भी देखी जिसको हम शायद एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और यहां से शुरू हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे पर्सनल स्पेस में, हमारे पर्सनल टाइम में किसी का इंटरफियरेंस हो रहा है, और हम अपने पर्सनल प्राइवेट समय में किसी का इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैडम ने आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल क्राइसिस स्ट्रेस लेवल की तरफ जाने लगे। और ये स्ट्रेस लेवल, जैसे आपने सुना होगा कि इंसान उसी के ऊपर गुस्सा निकालता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये स्ट्रेस लेवल जो है अपने घर में हम लोग एक दूसरे के ऊपर निकालने लगे। तो आज जो है हम मैम से ये भी जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है, क्या कहीं ना कहीं हमने एक लाइफस्टाइल जिसकी हमको आदत हो गई थी वो जीना छोड़ दिया है मैम? देखिए, एक तो कैसा होता था, हम लोग सोशल एनिमल्स है इंडियंस बेसिकली, तो एशियंस, मैं एशियंस बोलूँगी नॉट इंडियंस, एशियंस हम लोग सब सोशल एनिमल्स है। हमको शाम में सबके दोस्तों के साथ में बैठ के चाय पकौड़े खाने की आदत है। मैन अपने काम से आते हैं वापस, अपना बिजनेस डिस्कस करते हैं, जाते हैं दोस्तों में बैठते हैं, ये चीज़ें भी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था, आपस में मिलते नहीं थे कोई, तो समझ में भी नहीं आता क्या, यानी कोई हल भी नहीं निकल रहा था। और पैसे तो आपको पता ही है कि हर चीज़ बंद था, बैंक ही बंद थी, हर चीज़ बंद था। तो खैर ये सबसे बड़ा एक रीज़न है कि जब हम लोग आपस में नहीं मिलते हैं तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं होती। यानी ये नेचर है हम लोगों का, हम जितने भी इंडियंस हैं हम लोगों का नेचर है, हम जब एक दूसरे में चीज़ें शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, अपने एक दूसरे को रुझान नहीं देते, तो हमको समझ में नहीं आता आगे क्या करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था। और कुछ लोगों को जिनको एडिक्शंस थे, जैसे को, ये भी एक कड़वी सच्चाई है हम लोगों के सोसाइटी की, स्मोकिंग की जिनको आदत थी, जिनको अल्कोहल की आदत थी, ऐसी काफ़ी दूसरी भी चीज़ें थी जिनका नाम नहीं लेना चाहिए हम लोगों ने, वो सबका एडिक्शन था। अगर कपल्स है, लवर्स है, तो वो मिल नहीं सकते थे, लड़का लड़की किसी को आपस में जाकर मिल नहीं सकते थे बाहर। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हम तो डिस्क्राइब भी नहीं करते, शायद हमको तो पता भी नहीं होगा, और कितने बड़े बड़े इश्यूज़ भी हुए होंगे लोगों के साथ में। बट खैर अभी हमको इससे बाहर निकलना चाहिए।
अभी हम लोग पास इसकी वैक्सीन आ चुकी है, अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स की भी वैक्सीन लानी पड़ेगी अपने आप में ही ढूंढ कर। जी। हार्मोनियल चेंज, इंसान का मूड हर समय एक जैसा नहीं हो सकता। इंसान में बदलाव आते हैं। फिजिकल टच, स्पर्श जिसे हम कहते हैं, चाहे एक माँ का अपनी बेटी के लिए हो या एक बाप का अपने बेटे के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टच होता है, ये जो स्पर्श होता है, ये भी अगर हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कई दिनों तक ना रहे तो भी दूरी बढ़ाता है। और अगर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा भी करीब आ गए तो भी ये चिड़चिड़ेपन को जो है पैदा करता है। हम हमारे चैनल में आप लोगों के साथ सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम आपको कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी बताएंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है, ये छोड़ने की वजह से किस तरह से जो है हमारे अंदर हार्मोनियल चेंज होते हैं, किस तरह से हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, किस तरह से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और किस तरह से हम जो है एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, या जो है मैंने जैसे कहा कि हम गुस्सा उसी के ऊपर निकाल सकते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर कई बार ये गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम आपस में लड़ाई कर लेते हैं। मैं आज हमारे चैनल के माध्यम से मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम, हम ऐसे जैसे मैम ने कहा कि वैक्सीनेशन तो हमको लेना ही है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन के अलावा तो आप लोग अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे बाय एयर। वैक्सीनेशन के अलावा अगर आपको औरंगाबाद के प्रोजोन मॉल में जाना है तो शायद आपको मॉल में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो है, मगर इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम बीमारियों से, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, और ये चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए क्या कोई तरीका है? आइए जानते हैं जुवेरिया मैम से। मैं ये बोलने के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट नहीं हूँ, बट आपने ये चीज़ देखा होगा कि बार बार ये लोग जब कोविड हुआ था तो ये सब बार बार ये बोलते थे कि ज़्यादा खतरा डायबिटिक लोगों को है, हार्ट पेशेंट्स को है, और आई एम नॉट अ मेडिको ऑल्सो कि मैं आपको कुछ और सलाह दे सकूँ इसके बारे में, बट ये लोग बार बार यही बोलते थे कि जिन लोगों को हेमोग्लोबिन की कमी है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो आई थिंक ये खुद ही एक बहुत बड़ा साइन है सब लोगों के लिए कि ये लाइफस्टाइल जो अपनी है रोज़ की, ये पकवान खाना सारा अपना, इससे थोड़ा सा डाइट फूड खाना स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना, जिससे हम ये बीमारियों से दूर रहे, तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी सब में। तो आई थिंक सबको फिट रहना चाहिए, अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेट योर सेल्फ कनेक्टेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपको जब कोई नहीं मिलता है ना, तो एक ही बंदा होता है, वो तो गूगल बाबा। वो आपका काफ़ी, मैंने देखा ये लोगों ने बहुत सारी चीज़ें थी जो दवाइयाँ वगैरह, उन्होंने दवाइयाँ भी उन्होंने मोस्टली उन्होंने नेट पे से निकाल के अपने अपने इलाज किए हैं काफ़ी लोगों ने, जिनको डॉक्टर्स नहीं मिले, जिनको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो ये लोगों ने सब पूरा नेट का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़, एक तो लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, माँओं को पढ़ाओ, इट्स नॉट टू लेट। अभी भी जो बड़ी एज की औरतें हैं, जैसे मैं तो अभी, मेरे घर में सास भी है, मेरी मम्मी भी है, मैं उनको बोलती हूँ आप फेसबुक खोलो, व्हाट्सअप करो, दे नो। आज एट 80 माई मदर इन लॉ शी इज़ टू ऑपरेट व्हाट्सअप, यूट्यूब खोलती है। मेरी माँ 80 साल की है, वो फेसबुक अकाउंट है उसका, सब करते। तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। तो गेट योर सेल्फ एक्सपोज्ड टू द इंटरनेट, जुड़ो लोगों से, पता चले वेयर वी एक्चुअली स्टैंड। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को कि अपने अपने घर की औरतों को, बच्चों को प्लीज़ एक्सपोजर दो, प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल बाबा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, द मोटिव इज स्टे अपडेटेड। अपने आप को आप समय के अनुसार ढालिए। दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। इस घर के बाहर भी एक दुनिया है जिससे हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। बाहर जाना ही ज़रूरी नहीं है, आप घर में रहकर भी टेक्नोलॉजी की मदद लेकर जो है अपने आप को अपडेट करते रह सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, आपकी सराउंडिंग क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है,
क्योंकि साइंस भी आपसे यही कहता है कि आप वैसे बन जाते हो जैसा आप खाते हो, और इस्लाम भी आपसे यही कहता है कि आप वैसे बन जाते हो जैसी सोहबत में आप रहते हो। तो अपनी सोहबत जो है अच्छी चुनिए, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। आप ये ज़रूर कहेंगे कि आज हमने खुद ने भी मास्क का जो है प्रयोग नहीं किया है, बट हम आपको बताना चाहेंगे दैट वी आर वैक्सीनेटेड एंड दैट्स दी ओनली रीज़न वी हैव नॉट यूज्ड द मास्क। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में दिमाग में कुछ चल रहा है तो आपस में राय मशवरा करते रहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मगर इसके सल्यूशन के साथ हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे पे हम जुबेरिया मैडम के साथ हर हफ्ते आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सल्यूशंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के तरीके पर हमारे चैनल पे एक नया शो लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप सभी को ये बताएंगे कि टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। मैम, आप हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे औरंगाबाद, हमारे देश के नागरिकों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो। I will continue the same thing. Together we can, inshallah. Together we can. That's all I can say. कि हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत इश्यूज़ है कंट्री में, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेल्स के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं अपने अपने। तो वी कैन इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। अगर कुछ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए, वॉट एवर, एंड वी कैन मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।